Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, the head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड का जो आप पियर्सन के टेस्ट की प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी गाइड है जो कि हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है जो कि पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों वैल्यूएबल हो सकती है मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, और आप ये कैसे ले सकते हो, वाई यू शुड बाई इट और वाई यू शुड गेट योर हैंड ऑन इट is also what I am going to talk about in this. So let's get started. Now, the one problem that a student, especially एक beginner student जब कोई start कर रहा होता है ना पीटी, तो उसको एक जो बहुत ज़्यादा problem face होती है वो इस चीज़ पे face होती है कि जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है पीटी के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें एम्बिग्विटी होती है कि किसको करना है, किसके ऊपर कितना एम्फेसिस करना है, और आपको अक्सर पता नहीं चल रहा होता और आप बड़े अनइम्पॉर्टेंट टास्क के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, जबकि जो इंपॉर्टेंट फोकस करना होता है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। Hey guys, there is an important announcement that I want to make. We are having an open house session of the PT and IELTS on 21st of September Saturday in our फैसलाबाद head office. आप आ सकते हो इस सेशन के अंदर, कोई भी आ सकता है, अटेंड कर सकता है। इट्स एन ओपन हाउस। आप मिल सकते हो पियर्सन के और ब्रिटिश काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव से, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, आप हमसे मिल सकते हो, मेरी पूरी टीम से आप मिल सकते हो, हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। द वे वी टीच इट, वी विल guide you like in detail. You can go through our lesson plans and everything. So mark the date and please visit us and have a valuable interaction with us. Thank you. इसके अलावा अक्सर ये भी समझ नहीं आता कि किस किस मॉड्यूल में ये नंबर ऐड कर रहा है क्वेश्चन, और किस तरह से ऐड कर रहा है और कितने ऐड कर रहा है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो एक बिगनर के जहन में कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद ये बात करें कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम राइटिंग की बात कर लें तो समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट है और समराइज़ रिटन टेक्स्ट है या स्पोकन है। तो जैसे रिटन टेक्स्ट में आपने एक सिंगुलर सेंटेंस के अंदर सारा कुछ लिखना होता है, एंड स्टूडेंट सम टाइम डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, कि वो किस तरह से आपको जो है वो फॉर्म डिफ़ाइन कर रहा है। तो फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर कैसे इंप्रूव होती है, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये बहुत सारे एक फ्लोटिंग क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं अनआंसर्ड रह जाते हैं। अब इसके लिए जो है अक्सर स्टूडेंट जो है वो रुख कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट्स का और डिफरेंट इदारों का, और जहाँ से वो हेल्प ले रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं जब भी आप किसी एक इदारे में जाते हो, आप किसी इंस्ट्रक्टर से ही डील कर रहे होते हो और उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो, और वो वैल्यूएबल होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट वैल्यूएबल, इट इज़ डेफिनेटली वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि उनका एक एक्सपर्टीज़ है, उनका एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, तो वो आपको उसमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। But sometimes people do not have enough time to reach out to those people or to go to the institutes, and they want to prepare the PT on their own. And because PT is a kind of a test which is associated with the online applications, with the AI applications, so somehow student के ज़हन में ये थोड़ी सी चीज़ होती है कि अगर मैं इसको अपने एंड पे प्रिपेयर कर लूँ तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जाऊँगा तो उन्होंने भी तो AI वाले मॉक्स ही देने हैं, तो उसी के ऊपर मुझे उन्होंने गाइड करना है। ऑल्दो वो एक फैक्टर है, मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि वो गलत है या सही है। वो समहाउ आई डोंट totally agree with that, because I think you still need an institute and you still need a guidance. But what if instead of seeking guidance from an instructor, you start seeking guidance from a document? So what we have done is, at Edify Group of Companies, we did a lot of hard work and we have compiled all the important features of the Pearson test in one comprehensive guide. और इस गाइड को जो है हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव रखा है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ओवरव्यू से लेकर मार्किंग क्राइटेरियाज़ की बात करें, अगर टेस्ट फॉर्मेट में क्या होता है, फिर स्पीकिंग की हमने अलग से बात की है, फिर कॉमन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसकी एक पूरी लिस्ट गिवन है, जो टेम्पलेट्स हैं वो इस गाइड के अंदर गिवन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन रह चुके हैं 2024 के और जो आ सकते हैं बाकी मंथ्स में, और वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। हमारा राइटिंग मॉड्यूल जो है वो बड़ा डिटेल्ड इन डेप्थ एकेडमिक का हो या कोर का हो, वो कवर्ड है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो आप कि चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो एकेडमिक के लिए, पढ़ने वाले के लिए जा रहे हो, या आप कोर करना चाहते हो पीटी कोर, और आप कनाडा जाना चाहते हो फॉर योर वर्क और इमिग्रेशन, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो सीक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट हर जगह पर कंपेयर कर रहा है पीटी कोर को पीटी एकेडमिक के साथ, और कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस पर डेवलप हो रही है। इसके अलावा रीडिंग मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, इसके अंदर हमने एक बड़ा डेडिकेटेड सेक्शन डाला है जो कि ग्रामर रूल्स के ऊपर है और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर है। अक्सर जो पॉइंट हमने नोटिस किया था अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए वो ये था कि जब हम उन्हें ग्रामर रूल्स बताते हैं ना, उनको ग्रामर रूल समझ आ जाता है, लेकिन जब वो एक्चुअल एग्ज़ाम में करने लगते हैं या फिर जब वो किसी एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस करने लगते हैं,
तो उनको समझ नहीं आता कि अब इतने सारे टेक्स्ट के अंदर मैंने वो रूल को कैसे अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया कि हमने हर ग्रामर रूल के साथ एग्जांपल्स एसोसिएट कर दिए हैं, रियल टाइम एग्जांपल्स एसोसिएट कर दिए हैं, ताकि फिर उस एग्जांपल के रिस्पॉन्सेज में बताया हुआ है कि इसके अंदर ये रूल कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। तो जितने ग्रामर रूल्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। रीऑर्डर के जो रूल्स आप इस्तेमाल करते हो विद एन एग्जांपल वो इंक्लूडेड है। तो आई थिंक इस गाइड का मेरा जो पर्सनल फेवरेट सेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक रीडिंग मॉड्यूल, बिकॉज आई थिंक इतनी जो डेप्थ है ना वो कहीं भी एक जगह पे कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं मिलती। चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं। एंड इट इज़ आवर मिशन एंड इट इज़ आवर एफर्ट टू जस्ट कंपाइल ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन अ वे दैट इट इज़ ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स। और यही वजह है कि हमने अपनी आइल्स की खुद की बुक भी जो है वो लॉन्च की थी पिछले साल, एंड वी बीन यूजिंग इट सिंस दैन, और वी मॉडिफाइड इट अ लॉट। और अभी भी स्टूडेंट्स हमारे जो हमारे पास प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी अपनी खुद की आइल्स की बुक इस्तेमाल करते हैं। और इसी सेम आइडिया और मिशन को लेकर हमने पीटी का भी एक रिसोर्स तैयार किया है, ताकि हम उसको स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सके। मतलब जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं उनको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मुयस्सर हो सकें। हम उनको कभी जैसे आपने देखा होगा अक्सर आप जैसे फॉर इंस्टेंस जाते हो कहीं पे, तो आपको कभी टेम्पलेट मिल रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप की फॉर्म में, या फिर एक दो प्रिंट्स मिल गया, या फिर किसी और तरह से आपको और रिसोर्सेज मिल रहे हैं। और फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको याद ही नहीं आता कि कौन सा रिसोर्स कहाँ था, कौन सी चीज़ मैंने खुद नोट की थी, कौन सी उन्होंने मुझे प्रिंटेड फॉर्म में दी थी, कौन सी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की थी। सो हाउ अबाउट यू जस्ट गेट वन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड इन अ बुक फॉर्म, in a hardcover, and you just have everything in it, and whenever you have a problem you just need to go back to that resource and check out the page और उसको आपने वहाँ पे पढ़ लेना है. So this lastly I think one of the things that is like very different, which you don't normally find in other things, is that we have created a vocab list which is the most important words of the listening and the reading. अगर वो कोई स्टूडेंट इन वर्ड्स को प्रिपेयर कर लेता है तो काफ़ी हद तक आपका जो ब्लैंक्स में स्पेलिंग्स के और जो वर्ड्स के प्रॉब्लम आते हैं ना वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा हर एग्ज़ाम की कोई ना कोई साइकी होती है और उसमें वही वर्ड्स रिपीटेडली आ रहे होते हैं। हमने उन सब वर्ड्स को एक जगह कंपाइल कर दिया है, और हमें ये अंदाज़ा था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पेयर हो रहे हैं टेस्ट में, और इसके अलावा एप्लीकेशन भी हम डिफरेंट ट्राई कर रहे होते हैं, कभी ट्रायल बेसिस पे, कभी न्यू एक्सपेरिमेंटेशंस की फॉर्म में। तो वी नो दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ वोकैबुलरी विच इज़ रेपिटेटिव इन द कंपैरेटिव एग्जाम्स और इस तरह के सारे एग्जाम्स के अंदर, तो हमने उसको जो है वो यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड. यू कैन रीच आउट टू अस, you can contact us on the given number in the description of this video wherever you're watching. Let's say if you're watching on YouTube, तो description के अंदर है. अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हो तो you can find it in the description, and you can reach out to us. आप कॉल कर सकते हो, you can directly get connected with my teammate, or she can guide you about how you purchase this. Obviously it's a paid resource. I'm not saying it's free of cost. Free of cost is like it's a part of our training process. तो the students who will come to us for the preparation, we will provide them. ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये उनके उस कोर्स का जिसका हम चार्ज करते हैं उसका हिस्सा है. But let's say if you are someone who's not preparing from us, you can still get your hands on this resource, this valuable resource, where you can just reach out to us and you can purchase this separately. And while you are preparing your PT at home, you can just take a lot of guidance from this resource. And that is something which I wanted to mainly talk about it. आप जो है वो इसका अगर आपको प्रीव्यू चाहिए या आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रीव्यू और फिर द लेट्स से विद द प्रेजेंटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, you can just go for it and you can buy it anywhere in the Pakistan. So thank you so much for watching the video. I hope this was helpful, and I hope if you are really serious about your PT preparation, then you'd be getting in touch for this valuable resource. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.